हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी का बाल विकास का एक हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनईपी 2020। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। यहां से क्वेश्चन बना था 2023 के जनवरी वाला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश रखा गया है। पूछेगा कितना परसेंट जीडीपी का? तो 6%। सवाल यहां से पूछने का चांस है क्योंकि इस देखिएगा इतने ही दूर में एक यहां से क्वेश्चन जनवरी वाला में पूछ चुका है। जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था उस टाइम जनवरी वाला में पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिएगा कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने का भी मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को क्या किया है? एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है और 2030 तक अध्यापन के लिए आपको 4 वर्षीय 4 साल वाला बीएड करना होगा। एकीकृत बीएड जिसमें आपको 12 के बाद ही कर लीजिएगा, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड। तो इस टाइम जो बीएड चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, इसलिए खर्चा बचने के लिए भी लोग ये 1 साल वाला कर रहे हैं। तो अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है 2030 के बाद कहीं हो सकता है कुछ और बदलाव हो गए। फिर हम लोग देखते हैं आगे स्कूल एजुकेशन। यह नीति वर्तमान 10+2 वाली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात की गई है एनईपी 2020 में। और इस नीति के हम लोग सिद्धांत देखते हैं आगे। आप देखिएगा कि संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटंत प्रणाली पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं हम कि पास कर जाएं, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ें कि ऐसा पढ़ें कि आपका पूरा तरह से आपका विकास हो सके और समझ कर पढ़ें और रटना नहीं है। इसमें कहा गया है कि रटन प्रणाली से मुक्ति दिलाना है बच्चों को। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। आपको इसमें 3 भाषा का कहा गया है, कम से कम 3 भाषा का देना है और पढ़ाया जाना है। और बच्चों को 8 क्लास तक उसके मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। ठीक है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो।
मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। यानी बच्चा के जब टेस्ट लेना है तो वो टेस्ट इसलिए ले कि बच्चा को पता लगाया जा सके कि बच्चा किस कारणवश नहीं सीख पा रहा है, कैसे उसको पढ़ाया जाए कि वो आसानी से उसको सीख सके। तो उसका मूल्यांकन करें इसलिए भी कि वो सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन कहाँ पे आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। छात्रों की प्रोग्रेस में मूल्यांकन इवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जानी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको इसमें है कि बच्चों को शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 तक या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चा जो अपने माँ के द्वारा या अपने घर परिवार, अपने समाज में जहाँ पे वो रह रहा है, उसका जहाँ पे लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसी भाषा में बच्चे को अगर सिखाया जाएगा तो वो आसानी से और जल्दी से किसी भी चीज को वो सीख लेगा। और वो जो भी उसके दिमाग में विचार जो आ रहा है वो विचार अपनी भाषा में वो आसानी से बता सकता है और अच्छा से उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कक्षा 5 तक या 8 तक बच्चे को स्थानीय भाषा में उसके मदर टंग में ही उसको पढ़ाया जाए तो सबसे बेहतर है। वो आसानी से सीखेगा भी और वो जो उसके दिल दिमाग विचार आ रहे हैं तो व्यक्त भी आसानी से वो कर पाएगा। देखते हैं राज्य, विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषा, भारतीय भाषाओं में संस्कृत का अध्ययन। इसमें मेन यही है कि बच्चा को स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए जिससे वो आसानी से वो पढ़ सके और उसके जो विचार आ रहा है वो विचार को भी व्यक्त कर पाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं को उल्लेखनीय एकता के रूप में भी जान जाएंगे। बच्चा को अगर उसके स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा तो वो अपने आसानी से उसको जान पाएगा और भारतीय भाषाओं को उल्लेख किया जाएगा तो वो एकता के बारे में भी वो जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया गया है। पहले फारसी नहीं था लेकिन फारसी को अब शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया है। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं का भी अध्ययन करना है। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प के रूप में, ऐसा ना हो कि मेन नहीं है, अतिरिक्त उसको साइड से पढ़ाया जा सकता है। और आपका फारसी पहले नहीं था, अब जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको है NEP 2020, यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको मानकीकरण से लचीलापन रखा जाए। और जैसे बच्चा सीखना चाहता है, बच्चा अपने स्थानीय भाषा में सीखना चाहे तो स्थानीय भाषा में ही सिखाएं, उसको लचीलापन रखा जाएगा। उसमें कोई भी चीज उसको ऐसा नहीं करना है कि हाँ
जो किताब में लिखा है उसी उसी फॉर्मूला पर तुम काम करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चा जिस तरह सीखना चाह रहा है उसी तरह उसको सिखाया जाए। हर बच्चे की विशेष क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है कि बच्चा कैसे सीख सकता है, बच्चा को कैसे सिखाया जा सकता है। बच्चा को खेल कूद से, क्रियाकलाप से सिखाएं तो आसानी से सीख जाएगा, या वो किसी खेल माध्यम से कोई गतिविधि कराकर, किसी खेल में उसको समझाकर कराया जाए, और इससे रचनात्मक तार्किक सोच का विकास होगा। कहानी के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाएगा तो वो सोचेगा कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, तो उसका सोचने की क्षमता उस तरह उसका बढ़ेगा। समावेशी शिक्षा, सभी के लिए अधिगम। इसका तात्पर्य यही है कि समावेशी शिक्षा से कि एक ही छत के नीचे विभिन्न जाति समुदाय के लोग, बच्चे अगर आए, सबको एक ही छत के नीचे एक ही तरह से पढ़ाया जाना है, किसी भेदभाव के बिना, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यू यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम में सामान्य और दिव्यांग बच्चे सभी एक साथ बैठ के सीखते हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक, सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था किया जाए, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक का भी प्रावधान किया गया है कि बच्चा वो अपने दूसरे साथी से भी के साथ वो पिछड़े ना, वो साथ में बना रहे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी शामिल किया जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6 से ही दिया जाना शुरू कर देना है। यानी क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और उसको इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। क्लास 6 से ही, मेन पॉइंट इसका क्या है, क्लास 6 से ही पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह भी रखा गया है कि पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को कम किया जाए और बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाए ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। ऐसा ना हो कि बुक में जो लिखा है वही पढ़ाएं, ऐसा ना करें। उसको उसमें थोड़ा बहुत अगर बच्चा चाहे, अगर चेंज करना चाहे, थोड़ा बहुत अगर लचीलापन उसमें रखा जाए जिससे बच्चे को सिखाया जा सके, वो आसानी से बच्चा सीख सके। बच्चा सीखेगा तभी उसका आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित और चर्चा आधारित, बच्चा को खेल खेल में सिखाएं, चर्चा कराएं, दो बच्चों को बैठा दें आमने सामने, बात कहें कि तुम कोई अपने मन से कोई टॉपिक पर बात कर लो, तो क्या करेगा लो, चर्चा करेगा लो, तो उसके अपने अपने विचार जो हैं वो अपने अपने भाषा में अपने अपने विचार वो रख पाएंगे। अगर वो सपोज दूसरी भाषा को अगर वहीं पे रखा जाता है, उन लोगों सामने कहा जाए कि अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी बच्चा है, अगर तमिल वाला स्कूल में उसको एडमिशन मिल गया जहाँ पे तमिल वाले बच्चे बहुत से हैं, तो वो तमिल बच्चा के साथ में वो तो बोल नहीं पाएगा, इसलिए कि हिंदी वाला को हिंदी के साथ में रख दें, तमिल वाला को तमिल वाला के साथ में रख दें।
जिससे दोनों को वो एक से करके शिक्षक है या थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो वो दोनों भी सीख जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना, साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होना चाहिए। यानी जो स्कूल के टेक्स्ट बुक है उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। और बच्चा के स्कूल के करिकुलम में थोड़ा सा क्या क्या कर सकते हैं कि कमी कर सकते हैं, लचीलापन कर सकते हैं, और बच्चा को रट कर नहीं सिखाना है। इसका मेन पॉइंट ये है कि कुछ भी हो जाए रटना नहीं है, रट कर नहीं सिखाएं, उसको रटवाए नहीं। नहीं तो बहुत से टीचर होते हैं जो गांव देहात में जो टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रटवाना शुरू कर देता है, लो नहीं पढ़ेगा तो हर हाल में मारेगा लो। तो मारना भी नहीं है, उसको खेल खेल में उसको जैसे सीख रहा है वैसे उसको सिखाएं। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी, बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें यही है, लचीला, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी, बहुस्तरीय शिक्षा को भी शामिल किया गया है। किसमें? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से इसका शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में ही कुछ हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। यानी आपको स्कूल में मॉड्यूल जो तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा बच्चों को अपनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में तो एडमिशन लेते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद, हफ्ता दिन, 10 दिन के बाद, 1 महीने, 2 दिन के बाद अपने सहपाठी से, अपने कक्षा के साथियों से वो पिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था किया जाएगा जिससे कि वो भी सीख सकें। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला, खेल को एकीकृत किया जाना चाहिए। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको रटकर तो बिल्कुल नहीं सिखाना है, रटकर बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको खेल खेल में गतिविधि कराकर, खेल में गतिविधि कराकर एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को सिखाएं, रटवाएं नहीं, बिल्कुल खेल आधारित उसको खेल खेल में ही सिखा दें। और देखते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी स्टूडेंट को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी जो पहले प्रोग्रेस कार्ड दिया जा रहा था उसमें कुछ बदलाव करके नया स्वरूप अब दिया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको कुछ मेन की क्या है कि खेल खेल आधारित में सिखाना है, खेल खिलाकर कहानी के माध्यम से उसको आप बच्चे को सिखाएं, रटवाए नहीं, बच्चों के ऊपर दबाव न डालें। ऐसा ना हो कि जो बुक में दिया है वही चीज सिखाएं, नहीं, खेल खेल आधारित में सिखाएं और उसको रटवाना नहीं है, ध्यान रहे इस बात का। और स्वयं करके बच्चा अगर सीख रहा है तो और अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बच्चा कुछ करके सीखे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक सामान्य 360 डिग्री
बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और में से विकास की बारीकी किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं 2 वीडियो इससे पहले डाल चुका हूं। आपको वृद्धि और विकास का मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आप जाकर उसको देख लें। और RTE एक्ट 2009 इसका भी वीडियो मैं बनाकर डाल चुका हूं। तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो वृद्धि और विकास का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद RTE एक्ट 2009 का भी वीडियो मैं डाल चुका हूं। ये मेरा तीसरा वीडियो था आपका NEP 2020। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा 1 से 2 दिन में NCF 2005। तो NCF को वीडियो देखने के लिए आप ये वीडियो देख लिया है, तो NCF को देखने के लिए RTE एक्ट में आप वीडियो जाकर तुरंत देखिएगा। तो ये देखिएगा कि उसमें थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन भी कराया हूं। तो इसमें क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता, इसलिए। तो आप RTE एक्ट जाकर देख लें, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। इसमें फायदे की बात यही है, आप अपने जानने पहचाने वालों किसी ग्रुप में जुड़े हो वहां पे आप और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।